कोई आंगनबाड़ी में कोई सुविधा नहीं है, नहीं दाल देता है, दूध जो मिलता है वो क्या करता है, और करू तेल जो लाता है वो बोतल में लाता है, और ये गिलास जो है कि उसमें जो कि देता है मतलब दाल जो मिलता है गिलास लेके नाप के देता है। मतलब कोई गर्भवती महिला अगर है पंचायत में तो अगर बोलते कि हमको सही ढंग से अगर मिला है और जो है कि कुछ नहीं देता है और सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता है, सिर्फ जो है कि वो मजदूर के जैसा बैठा रहता है, एक कर्जी ले लेता है, कौन बच्चा किधर खेलता है, क्या करता है, नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये फाउंडेशन है, जब फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगा तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इस पर आप क्यों नहीं काम करते हैं? ये जो हमारे मुखिया जी जो विक्टर भैया जो बोले सही बोले हैं कि आप कौन आंगनबाड़ी में आज तक चेक किए हैं, और कोई तो आंगनबाड़ी पूरे प्रखंड के अंदर में नहीं गए हैं। कहाँ भवन है, कहाँ नहीं है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपका दायित्व नहीं है। आपको 4000 रुपया महीना चाहिए, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सारा भ्रष्ट कल्चर हमारे सीडीपीओ साहबा हैं, अगर इस पर आप जवाब दें तो मैं विस्तार से बात आप लोग कहेंगे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं होता है। दूसरी बात ये आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। आवेदन दे देंगे, हाँ बिल्कुल दीजिए, आपको आवेदन दे देंगे तब होगा ना। बिल्कुल आवेदन दीजिए, लेकिन अभी आप सुनिए, बात सुनिए, हम कितनी देर से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, तो हमारी बात सुन रहे हैं। अगर आप जिनसे कुछ पूछना चाहते हैं ऐसे इधर से आपका नौकर है हम लोग। 11 बजे का आप समय दिए वीडियो सेवा, ये 2 बजे बैठा क्यों हुआ? आप जो ये कह रहे हैं कि आप हमारे नौकर, हम सरकार के लिए काम करते हैं, आप जन के प्रतिनिधि। हाँ तो सवाल किससे करेंगे? आप किससे नहीं करेंगे? बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो सीडीपीओ साहब को बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है? माननीय वीडियो साहब को सीडीपीओ साहब के बारे में पता नहीं है। आंगनबाड़ी में सिर्फ लूट के सिवा वीडियो साहब कुछ नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सीडीपीओ साहबा ही भ्रष्ट है। जहाँ लूट चल रहा है, सही लूट चल रहा है। आंगनबाड़ी में लूट के सिवा कुछ नहीं हो रहा। दूसरा नहीं, सब टेबल कुर्सी पर काम हो रहा है। महीना पुरता है, कमीशन जाता है, बात समाप्त है। बंद कीजिए ड्रामा। रानीगंज पंचायत समिति की बैठक में मचा हंगामा, आंगनबाड़ी में लूट घसोट का मुद्दा गरमाया। संवादिया न्यूज अररिया बिहार। रानीगंज प्रखंड की पंचायत समिति बैठक में शनिवार को आंगनबाड़ी में फैले लूट घसोट और भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंज उठा। प्रतिनिधियों के तीखे सवालों के सामने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ बैकफुट पर नजर आई। जैसे ही वीडियो ने बाल विकास पदाधिकारी का पक्ष लेने की कोशिश की, सदन में माहौल और गर्मा गया। उपप्रमुख पूरे समय संचालन करते रहे, जबकि प्रमुख की भूमिका महज रबर स्टाम्प जैसी दिखी। आइए देखते हैं रानीगंज की ये गर्मागर्म बैठक का पूरा हाल। आज के पंचायत समिति की बैठक, इस सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख साहबा, यहाँ पर उपस्थित उप प्रमुख साहब, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सम्मानित मुखिया जी, जिला परिषद, वीडियो साहब, सीडीपीओ साहबा का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज 11 बजे से बैठक थी, 2 बजे बैठक प्रारंभ हुआ। सभी पदाधिकारी, लगभग पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं हैं, ये दुख का विषय है। और गत बैठक की संपुष्टि भी नहीं हुई, ये बैठक का नियम नहीं है। और सीडीपीओ साहबा जो अपने दायित्व और कर्तव्य से भाग रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सीडीपीओ साहबा ही भ्रष्ट है। आज तक 30 पंचायत है, 30 मुखिया, एक भी पंचायत में मुखिया को कहीं चिट्ठी नहीं गया है। ये दिखावे कि किस पंचायत में मुखिया जी से रिसीव करवाए हैं, इसको कमीशन से फुर्सत नहीं मिलता, तो विद्यालय में टेक कैसे करवाएंगे? हम सीडीपीओ साहबा से जानना चाहते हैं, आप इस सदन को बताए हैं कि आप जितने दिन से यहाँ हैं, क्या जो सरकार की व्यवस्था है
क्या उस व्यवस्था से आम जनता को आप कितने % लाभ पहुंचा है? क्या आपको लाभ देने की मानसा है गरीब किसान मजदूर के बच्चे को? जब आपकी मानसा है तो कल ही विद्यालय में थे, क्यों नहीं? कल ही आप दीजिए। आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? आपका आदेश आएगा तब ना। आप चिट्ठी मंगा रहे थे, कब कौन सा चिट्ठी लाया? आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल में 30 किलो 35 किलो कम जाता है, इस पर आप कभी बोले? कभी आप नहीं बोले। आप 30 पंचायत में किस पंचायत में आप भ्रमण किए हैं ये बताइए ना। और कब तक में आप सुधार कीजिएगा? एक दिन सप्ताह में कम से कम 2 पंचायत 3 पंचायत आप चेकअप कीजिए, देखिए कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है या कि नहीं, कहाँ भवन है कहाँ नहीं है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। ये आपका दायित्व नहीं है। आपको 4000 रुपया महीना चाहिए, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सारा भ्रष्ट का जड़ हमारे सीडीपीओ शर्मा है। अगर इस पर आप जवाब दें तो मैं विस्तार से बात। आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अब सारे कार्य ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। आधार को ई-केवाईसी खाते से होना अनिवार्य है और उसी ई-केवाईसी के आधार पर लाभुक का जो हमारे डैशबोर्ड पर निकलता है, ये पहला रानीगंज ही परियोजना है जो ऐप से निकाल के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को अलग अलग राशि देती है। ये नहीं है कि एक मुश्त एक प्रकार की राशि जो कि पहले चलता था वैसे नहीं दिया जा रहा है। जितना लाभुक वो जोड़ती है उतना लाभुक का निकलता है और उनको पैसा जाता है। और आधार और ई-केवाईसी टैग नहीं किया जा रहा है लाभुक के द्वारा, क्योंकि इतना गरीब है वो लोग कि आधार सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं कि हम जाकर अपडेट करा लें। किसी का फेस मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उस तरह से दिया जा रहा है। और जो भी हमारे आधार लाभुक हैं जिनका फेस मैचिंग है उन्हीं का डाटा निकाल कर दिया जा रहा है। आपका 1000 की आबादी में अगर 200 लाभुक है तो ऐसा नहीं है कि 200 को दिया जाएगा। जिनकी फेस मैपिंग ऐप पर दिख रही है उनको राशन दे के उनका फिर फेस ऑथेंटिकेशन मैप किया जाता है, तभी उनको दिया जाता है। और इतना ये जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम लोग खुद देख रहे हैं कि ऐप काम नहीं करता है। एक सेविका को काफ़ी समय लग जा रहा है और आधार बनाने के लिए लाभुक जागरूक नहीं हो रहा है। और हर चीज़ को सरकार अब डिजिटलाइजेशन से जोड़ दी है, तो यहाँ एक तरह की राशि नहीं दी जाती है। माननीय यहाँ पर सबको अलग अलग राशि दी जाती है और अलग अलग लाभुक को आइडेंटिफिकेशन के अनुसार राशि दी जाती है। और जहाँ तक स्कूल में टैग का सवाल है, वो टैग हमारे द्वारा 10 दिन के अंदर चिट्ठी देते हुए बाकायदा किया जाएगा। लेकिन हम उसमें ये बात जरूर करेंगे कि कोई भी माननीय मुखिया कितना अपने स्तर से भी मेहनत करके हमको उससे जोड़ पाए हैं, क्योंकि बोलने की बात है। और जबकि आप पंचायत में आपके बात को कोई नहीं काट सकता, कोई विद्यालय नहीं काट सकता, हम भी नहीं काट सकते। आप जो बताया कि हम चिट्ठी दिए हैं, सब काम बताइए ना विस्तार से कि कौन कौन राशि है। आप कभी जागरूक नहीं किए, आपका सेविका कभी फेस मैचिंग कैसे नहीं होगा? मेरा आधार से फेस मैचिंग नहीं होगा, ये बहाना है। बोल रही है कि अब इस पर आपने क्या किया? ऐप देखने के लिए है ना, अगर फेस आप ऐप मैचिंग पे नहीं चला होता है, सब तो कमन हो गया। तो इसके लिए आपने क्या रास्ता अपनाया? लाभुक को खुद आधार सेंटर जाके अपना आधार नहीं, आप तो कभी किसी पंचायत में गए नहीं? हम अभी पंचायत गए हैं नहीं। 10 तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बता दीजिए जहाँ आपका सुचारू रूप से चल रहा है, और पंचायत का भी नाम बता दीजिए। यहाँ मुखिया जी समिति से आप बैठे हुए हैं, आप कब गए? तो इसको तो पता होना चाहिए ना। आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो किस आधार पर पेमेंट कर रहे हैं? तो यहाँ आपके समक्ष एक महिला पर्यवेक्षिका भी आई हैं, उनके पंचायत भी है अंतर्गत। आप उनसे वो भी उतना ही जवाबदेह हैं पर्यवेक्षण और आधार के लिए। एक बार उनसे जानकारी ले लीजिए कि वो जाती हैं कि केंद्र पर कोई सुविधा नहीं। सुविधा मतलब किस प्रकार की? जो सामान होना चाहिए केंद्र पर वो भी नहीं है।
आप ये कहिए कि कल 2-3 रोज के अंदर हम विद्यालय में चेक करवा दें और पुनः लिखित का है कि देखो ये 3-4-5 महीने में बैठक होती है, गत बैठक की संतुष्टि नहीं होती है, ये पदाधिकारी राज हो गया है, लूट का अड्डा बन गया है। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था को दुरुस्त कर या नहीं तो ये बैठक को ही बंद कर दिया जाए। आप पदाधिकारी को खुली छूट है, जितना लूटना है आप लूट लीजिए। ये बहाना आप क्यों बना रहे हैं? क्या ना 10 दिन में नहीं, जब से आप आए हैं तो ये बताइए ना कि किस केंद्र में कितने जनता को आपने लाभ पहुंचाया। ये फेस मैचिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से कभी मिले या आपका आंगनबाड़ी सेविका कभी मिले? इसके लिए बहाना मत बनाइए। आप सरकार से आए हैं, आपका आप भी सेवक हैं, हम लोग भी सेवक हैं। जब सेवक ही लुटेरा हो जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी? कभी आप सोचे कि गरीब के बच्चे को क्या होगा? गरीब के पास पैसा नहीं है जो कि अच्छे विद्यालय में पढ़ा है, और आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगा तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इस पर आप क्यों नहीं काम करते हैं? कोई आंगनबाड़ी में कोई सुविधा नहीं है, नहीं दाल देता है, दूध जो मिलता है वो क्या करता है, और करू तेल जो लाता है वो बोतल में लाता है, और ये गिलास जो है कि उसमें जो कि देता है मतलब दाल जो मिलता है गिलास लेके नाप के देता है। मतलब कोई गर्भवती महिला अगर है पंचायत में तो अगर बोलते कि हमको सही ढंग से अगर मिला है और जो है कि कुछ नहीं देता है और सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता है, सिर्फ जो है कि मजदूर के जैसा बैठा रहता है, तो कर्जी ले लेता है, कौन बच्चा किधर खेलता है, क्या करता है, नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे मुखिया जी जो विक्टर भैया जो बोले सही बोले हैं कि आप कौन आंगनबाड़ी में आज तक चेक किए हैं, और कोई तो आंगनबाड़ी पूरे प्रखंड के अंदर में नहीं गए हैं और सब अपना मोनोपोली कर रहे हैं बिल्कुल, और साथ में मुखिया जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी अपना पंचायत में कैद हो हैं कि कौन स्कूल में कहाँ जुटा हुआ है, कितना राशन मिलता है, उन बच्चे को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या करता है नहीं करता है, उससे कोई ये नहीं है। एकदम अफसरशाही हो गया है। सच बोल रहे हैं कि एकदम जो है सब यहाँ जो है रानीगंज में अफसरशाही अड्डा बन गया है, और जो कि अफसर को जब पकड़ाने का या फैमिली का काम करते हैं तो कहता है कि समिति बहुत खराब है, समिति नाम का आदमी खराब होता है। एकदम यही करना ही जरूरी है यहाँ प्रखंड में, ये कि एक तो जो हिसाब किताब करना जरूरी है। कोई विधि व्यवस्था प्रखंड में सही नहीं है, एकदम सारा गड़बड़ चल रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। और गरीब महिला जो है गर्भवती है उसको अनाज नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है। परसों हमारे पास शिकायत में आया था कि हमको खबर दिया, हम जब गए तो छोटा सा गिलास था, ये गंगूर साहब उसी से नाप के दे रहा था, कितना देना है मीनू चार्ज ठगिए वहाँ, कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सब का सुधार होगा। सबसे ज्यादा लूट इसी में हो रहा है, सबसे ज्यादा मध्याह्न भोजन में 25 रुपये मिले मिलता है, मिलता है। ऐसे आप लोग कहिएगा कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात ये आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। आवेदन दे देंगे, हाँ बिल्कुल दीजिए, आपको आवेदन दे देंगे तब होगा ना। बिल्कुल आवेदन दीजिए, लेकिन अभी आप सुनिए बात सुनिए, हम कितनी देर से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, तो हमारी बात सुन रहे हैं। अगर आप जिनसे कुछ पूछना चाहते हैं ऐसे इधर से हम लोग कुछ कंक्लूड नौकर है हम लोग। 11 बजे का आप समय दिए है वीडियो सेवा, ये 2 बजे बैठा क्यों हुआ? नहीं बताइए ना आप। मैडम सुनिए ना, हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं, क्योंकि सुधारेगा कौन? सुनिए आज तक मैडम हम लोग को कोई पत्र नहीं मिला है, कोई सेविका के साथ में बैठक नहीं किया है। मैडम पूछ लीजिए, CDPO साहब के सामने हम बोल रहे हैं, पत्र बोला ना, लेटर निकाल दिया है, पूछे जानकारी देगी ना वो लोग को।
की बात हम लोग भी तो मैडम जनता का सेवक है ना, चुन के आए हुए हैं कहा के लिए मैडम। नहीं, ये लूट करने के लिए हम लोग नहीं देंगे ना, मुद्दा उठाएंगे बैठक में, हम लोग का कानून चल रहा है, सदन में मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे मैडम। बैठिए सुनिए सब आदमी शांति से पहले बैठिए, ठीक है। वीडियो साहब पहले वीडियो साहब से जवाब लेने दीजिए। आप सरकार के नौकर हैं ना, जनता के काम करने के लिए आए हैं ना, हम लोग भी आए हैं। अब लीगल बात कीजिएगा ना, तो कोऑर्डिनेशन पे बात नहीं हो रहा है। ये कोऑर्डिनेशन से बाहर है क्या? नहीं, क्या गलत है? 3,000 रुपया महीना ये नहीं लेते हैं? नहीं, आपकी बात को क्या सुनेंगे? नहीं, सुनिए ना, आपकी बात को क्या सुनेंगे? हम लोग सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? तो आप बोल रहे हैं हम लोग यहाँ नहीं बात करेंगे तो करेंगे कहाँ से? नहीं, ये ऐसा बात मत। 11 बजे या 2 बजे का उसके बारे में आप लोगों से क्षमा मांग चुके हैं। इलेक्शन से जरूरी कुछ नहीं है, तो बंद कर दीजिए आज। इलेक्शन की बैठक हाँ, इलेक्शन नहीं करवाइए, आज बंद कर दीजिए। जनप्रतिनिधि का ही क्या काम है बताइए ना? कोई काम नहीं है, चाय पिला दीजिएगा चले जाएगा। आपका जो है, अब जब तक मतदान नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो क्या चीज? नहीं, आज के बैठक में जो आप बोल रहे हैं, ये बैठक का इन मतदान पे पर चर्चा कीजिए, छोड़ दीजिए समिति का बैठक। इस संबंध में पहले अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, क्षमा भी मांग चुके हैं। एक ही बात नहीं, क्या सुन रहे हैं बताइए ना, क्या सुन रहे हैं बताइए। आप जो ये कह रहे हैं कि आप हमारे नौकर, हम सरकार के लिए काम करते हैं, आप जन के प्रतिनिधि। हाँ, तो वो सवाल किससे करेंगे? आप किससे नहीं करेंगे? बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो सीडीपीओ साहब को बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगा, हम आपको ये बस बोल रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात। हाँ, तो पॉइंट टू पॉइंट बात हो रहा है। सीडीपीओ साहब नहीं सुधारेगा, कहाँ दीजिए? ये सब मुखिया का लिखा हुआ रिसीविंग चिट्ठी दिखाए ना। कहाँ जाके गलती कर रहे हैं? क्या कर रहे थे इतने दिन से? क्या कर रहे थे? पेमेंट कैसे हुआ? तो आप एक बात बताइए, किसी भी समस्या का समाधान बैठ के ही होता है। आप ऐसे आप कोई समाधान नहीं दिखेगा। 8 महीना पे आप बैठक कराइएगा, गलत बैठक की एजेंडा नहीं किए, बंद कीजिए ड्रामा। देखिए टकराव का कोई बात बंद कीजिए ड्रामा, ठीक ना। पंचायत समिति का और कौन सी योजना आज आप ले लीजिएगा? यहाँ जो है ना लड़ाई झगड़ा का बात मत खुल के आदमी को करना, कानून बताते हैं, ठीक है। वीडियो साहब पंचायत समिति का बैठक में हम लोगों को, सब लोगों को बोल के गया था, सभी मुखिया जी लोग को, कि हम लोग जो है ना डीएम साहब के नाम पर अरिया में मीटिंग हो रहा है SIR का, उसमें हम लोग जो है 2 बजे आएंगे बैठक में। तो बैठक में 2 बजे वीडियो में हम आई। अब रहा बात की, देखिए जो मुद्दा जिससे संबंधित है उसी पर बोलना चाहिए, और जो है ना हेट स्पीच या मान लीजिए हॉट टॉक किसी को नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि पंचायत समिति का बैठक जो है मुखिया को करना चाहिए, प्रमुख को करना चाहिए, प्रमुख का अनुमति से हम कर रहे हैं बैठक, ठीक है। आप जो है एक तरफ जनप्रतिनिधि का बात करते हैं, दूसरी तरफ हमेशा जनप्रतिनिधि से लड़ने का भी प्रयास करते हैं, ये सब अच्छा बात नहीं है। सीडीपीओ मैडम का जहाँ तक बात है, सीडीपीओ मैडम बोली ना कि जो 4 विषय है। वीडियो साहब आप बताइए कि अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है, प्रमुख या उप प्रमुख? प्रमुख अगर नहीं आएंगे तब ये उप प्रमुख कर सकते हैं। अगर प्रमुख साहब नहीं बोल पाते हैं तो आप बोलिए। क्यों बोलेगा कार्यपालक पदाधिकारी? नहीं, काहे बोलो? जानते हैं नियम, हम खुद जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? सब नहीं जानते हैं। आप तो बोलिएगा वैसे होगा, कुछ बंद बोलिए। आपके सामने में आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं गलत बात। आप जानते हैं प्रमुख प्रमुख है, हम जो जानते हैं नियम है, जानते हैं। ये प्रमुख साहब को बोलिए। नहीं बोलेगा आप प्रमुख गत बैठक की संपुष्टि कहाँ लिखिए? गत बैठक का संपुष्टि नहीं करिए, फलना कीजिए, चलना कीजिए। गत बैठक की संपुष्टि चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए बैठक में। नहीं लड़ने झगड़ने का बात यहाँ नहीं कीजिए। नहीं, हमें लड़ने के लिए ना, तुमसे कोई कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं है तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कमजोर है? तो बोलिए हरियाणा
हमसे बड़ा है नहीं बचा पड़ेगा नहीं बचिए ऐसा बोलते हैं बड़ा हम लोग मानते हैं बड़ा भाई मानते हैं निकाल देते हैं आप बोलते हैं हीरो नहीं करते हैं आपको सुहा देता है नहीं बोलिए बोलते हैं हम बड़ा है 4,000 कैसे आप लेते हैं? आप जो चिट्ठी निकाले कहाँ है चिट्ठी? चिट्ठी हम लोगों को उपलब्ध कराइए। उस डेट का चिट्ठी आपको देखेंगे। आप 3 महीना से हैं, कौन कौन गए हैं पंचायत? जो सब पंचायत गए हैं तो उसका हम लोग बैठे दीजिए, पुष्टि दीजिए। एक भी जनप्रतिनिधि अगर बोल देंगे कि आप कोई पंचायत गए हैं तो हम लोग छोड़ देंगे। आप कोई पंचायत नहीं गए हैं, आप अपना टेबल पर सारा काम कर रहे हैं। इसमें यह सत्य है। माननीय वीडियो साहब को सीडीपीओ साहब के बारे में पता नहीं है। आंगनबाड़ी में सिर्फ लूट के सिवा वीडियो साहब कुछ नहीं हो रहा है। लूट के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग एक एक मद पर एक एक बात पर जो है ना हम लोग सफाई साफ सुथरा बात करेंगे। हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। मुद्दा का बात कीजिए और मुद्दा साफ करते चलिए। समय बिता करके घर मत जाइए। और जनप्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि का विरोध करेगा तो यहाँ पर काम कौन होगा? हम मनोज साहब आपको बोले थे ना कि आंगनबाड़ी वाला जो मुद्दा चल रहा है बाल विकास से रिलेटेड इन होल पूरे प्रखंड का हमने बताया था कि 30 पंचायत 2 नगर पंचायत कहीं सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। बात वही खत्म है। अब इसको लंबा कर रहे हैं कहीं आंगनबाड़ी सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। नोट करिए। ये कहना है आप बड़े हैं चलिए मैडम अपना सफाई दें कि कई दिन में सुधार हो जाएगा। इस पर बात मुद्दा का बात होना चाहिए, बेफजूल बात नहीं होना चाहिए। बेफजूल बात हम लोग आज हल्ला करेंगे फिर साल भर समय बीत जाएगा। बीच में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग पदाधिकारी से काम कैसे लेना है और पदाधिकारी कैसे काम करेंगे वो हम लोगों को पता है। पदाधिकारी से काम कराएंगे। जहाँ लूट चल रहा है सही लूट चल रहा है। आंगनबाड़ी में लूट के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरा नहीं, सब टेबल कुर्सी पर काम हो रहा है। महीना पुरता है, कमीशन जाता है, बात समाप्त है। ठीक है सीडीपीओ मैडम एक बात तो बोले कि चिट्ठी निकाल दिए हैं, हम केंद्र पर गए हैं, ये सब बात चलने वाला नहीं है। आप गलती को मानिए और काम शुरू कीजिए। आज के डेट से अच्छा काम शांति बना के रखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने दूसरा विश्व पास रखा जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।